कोडी बने 3 टाइम चैंपियन ड्रू मैकिंटायर की हुई हार और रैंडी ने भरी हुंकार जाने की क्या कुछ है बड़ा स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं हिंदी गॉसिप्स WHG। दोस्तों हो चुके हैं स्मैकडाउन खत्म एंड गाइस स्मैकडाउन की जिस तरीके की एंडिंग हुई है, कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो कि मैं अपने दिल से निकालना चाहता हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा एंड मेरी मेहनत के लिए दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आज की स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर का तख्ता पलट हो गया है। 56 दिन तक दोस्तों चैंपियन रहे और गाइस अब जो कोडी है वो चैंपियन है। लेकिन जो ये मैच था इसके अंदर कुछ एक चीजें ऐसी थी जो कि काफी क्वेश्चन मार्क खड़े करने वाली थी, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा बात करने वाले हैं दोस्तों आज की स्मैकडाउन की होल। तो गाइस आपको बताना चाहूंगा आज की स्मैकडाउन की शुरुआत काफी धांसू हुई थी, जहां रैंडी ऑर्टन अपने जो है हुंकार भरते हुए नजर आते हैं रेसलमेनिया के लिए। रैंडी ऑर्टन जो कि एलिमिनेशन चेंबर विनर है और नंबर 1 कंटेंडर है, वो दोस्तों रिंग के अंदर आते हैं जिन्हें काफी अच्छी ओवेशन मिलती है। यहां दोस्तों रैंडी ऑर्टन सबसे पहले ये चीज कहते हुए नजर आते हैं कि वो एलिमिनेशन चेंबर जीत चुके हैं और अब रेसलमेनिया मेन इवेंट करने वाले हैं। उनका काफी लंबा करियर रहा लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 2 बारी ही रेसलमेनिया मेन इवेंट कर चुके हैं और ये चीजों ने काफी खलती है, क्योंकि जितनी भी आपकी अकम्पलिशमेंट हो वो चीज अलग है और रेसलमेनिया मेन इवेंट करना अलग है। लेकिन अब वो चीज उनकी फिर से पूरी होने जा रही है, वो फिर से रेसलमेनिया मेन इवेंट करेंगे। ये इन्होंने दोस्तों स्पॉइलर दे दिया है कि नाइट 1 का मेन इवेंट शायद से WWE टाइटल वाला ही रहेगा। देन दोस्तों रैंडी ऑर्टन आगे बात करते हैं दोस्तों अपने गोल की कि गाइज वो ये चीज कहते हुए नजर आते हैं कि चाहे वो ड्रू हो चाहे वो कोडी हो, उसे उन 3 मोस्ट डेंजरस लेटर से भिड़ना होगा कि अचानक से एंट्री हो जाती है ट्रिक विलियम्स की। ट्रिक विलियम्स आते हैं और गाइस वो ये चीज़ कहते हैं रैंडी को कि रैंडी देखो, कोई भी तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा इस मोमेंट पर, बात की जा रही है उस सिनारियो की जो कि तुमने मेरे साथ चेंबर से पहले दिया, जहां तुम आकर ये चीज़ कहते हैं आई एम नॉट 6'5"। दरअसल रैंडी चेंबर के ड्यूरिंग पॉड के पास आकर ये चीज़ कहते हैं ट्रिक को कि तुम 6 फुट 5 इंच नहीं हो। बस इसी पर ट्रिक विलियम्स की ईगो हट होगी तो रिंग में आते हैं और अपना कैच फ्रेज लेमन पेपर वाला दोस्तों मारते हैं, जूते दिखाते हैं अपने। लेकिन रैंडी ने दोस्तों देरी नहीं लगाई और लगा दिया एक RKO आउट ऑफ नोवेयर और इस तरीके से दोस्तों पहला सेगमेंट नाइट का खत्म हुआ है। बात की जाए इसके बाद दोस्तों हम लोगों को कार्मेलो हेज देखने को मिलते हैं निकोल्डिस से बात करते हुए। निकोल्डिस बताते हैं कि आज उनका एक ओपन चैलेंज है जिसके लिए उन्होंने उनका ओपोनेंट तय किया है, जिस पर कार्मेलो हेज कहते हैं कि वो उस ओपोनेंट से रिंग में ही मिलना चाहेंगे। ये ओपोनेंट दोस्तों निकलता है AAA का लैटिनो अमेरिका चैंपियन, और ये लैटिनो अमेरिकन चैंपियन कौन है? डॉक्टर वैगनर जूनियर। ये दोस्तों काफ़ी तगड़ा बंदा है और इसने काफ़ी कड़ी टक्कर दी, लेकिन एंड में दोस्तों इसको फिनिशर लग गया कार्मेलो का और नथिंग बट दैट दोस्तों खाकर इसकी पिनफॉल होगी। कार्मेलो ने जीत अर्जित की, US टाइटल रिटेन किया, उसके बाद इससे हाथ भी मिला। ये सब दोस्तों ड्रैगनोव देख रहा था। इससे सवाल किया जाता है कि आपको मौका मिल रहा है कार्मेलो को फेस करने का हफ्ते दर हफ्ते, आप फेस क्यों नहीं कर रहे? तो इस पर ड्रैगनोव कहते हैं कि एक हार ही सुनिश्चित करती है मेरे केस में कि मैं उस रेसलर को फेस करूंगा या फिर नहीं, और मैं यहाँ वेट करना पसंद करूंगा। अचानक से दमीज आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि आज का टैलेंट काफ़ी अजीबोगरीब है, हमारे टाइम में सीज किया जाता था अपॉर्चुनिटीज़ को और तुम वेट करने की बात कर रहे हो। तुम्हें मौका मिला है, कार्मेलो को फेस करो, उसका तख्ता पलट करो। ये चीज़ दोस्तों इनके बीच में डिसाइड हो ही रही थी कि गाइस हम लोगों को वहाँ किट विल्सन आते हुए नजर आते हैं, जो कि चीज़ कहते हैं कि वायलेंस उत्तर नहीं होता है किसी भी चीज़ का, और अगर तुम वायलेंस को सपोर्ट करते हो तो तुम टॉक्सिक हो। तो ड्रैगनोव कहते हैं कि दमेश तुम वायलेंस की बात कर रहे हो, तुम वायलेंस के खिलाफ बात कर रहे हो, तुम दोनों में से कौन मुझे फेस करेगा ये तुम डिसाइड कर सकते हो। ये कहते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें एक और बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है डेमियन एंड निकोल्डिस के बीच में, जहाँ डेमियन सवाल करते हैं कि आज उनका मैच होने वाला है, लेकिन किसके साथ में? जिसके अर्निक बताते हैं कि आज तुम अकेले फाइट नहीं करोगे, आज तुम एक शख्स के साथ मिलकर फाइट करने वाले हो, जो कि आरतूत निकलते हैं। तो डेमियन पूछते हैं आरतूत के साथ मिलके, जिस पर आरतूत कहते हैं हाँ हम टर्मोइल में। जिसके आज निकोल्डिस बताते हैं कि आज नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए टैग टीम टर्मोइल मैच होने वाला है, जहां तुम दोनों एज ए टीम उतरोगे, जिस पर जो डेमियन है काफ़ी खुश नज़र आते हैं। यहाँ दोस्तों एक शख्स बिल्कुल नाखुश है। एक और बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिल रहा है। ड्रू मैकिंटायर नाखुश है, चीज़ कहते हैं कि निक तुमने काफ़ी ज़्यादा गलत किया, तुमने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा हुआ था कि
कोडी को तब तक मौका नहीं मिलेगा जब तक कि किसी बड़े पीएलई में, जैसे कि रंबल में, चेंबर में वो नहीं जीतता। तुमने उसे टाइटल के लिए मौका देकर मेरे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, मुझे धोखा दिया है। जिस पर निक कहते हैं मैंने धोखा दिया है, धोखा तूने दिया है। उस कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ भी साफ थी कि तू कोडी को फिर परेशान नहीं करेगा, कोडी अपना रास्ता खुद बनाएगा। ये चीज़ साफ थी कि तू उसके मैचेस में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, लेकिन तूने किया। चेंबर में जो कुछ किया उसके फलस्वरूप ही तेरा मैंने ये मैच बनाया है। ड्रू कहते हैं कि उन्हें ऐसी वाइब आ रही है कि हर कोई उनके खिलाफ है, कंपनी उनके खिलाफ है, निक ऑल्डिस उनके खिलाफ है, लेकिन वो थ्राइव करना जानते हैं और आज वो उस मैच को जीतेंगे जो कि मेन इवेंट में होने वाला है। और अगर कोडी जीतता है तो उनकी लाश के ऊपर से ही उसे गुजरना होगा। तो गाइस यहाँ काफ़ी बड़ी चीज़ कह दी थी मैकिंटायर ने। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलती है एक बड़ी थिंग रिंग के अंदर। दरअसल दोस्तों नाया जैक्स लैश लेजेंड जो कि टैग चैंप बने हाल फिलहाल में, गाइस सेलिब्रेट कर रहे हैं खुद को 6 फुट की मॉन्स्टर बता रही है। और गाइस हम लोगों को फिर वहाँ शार्लेट आते हुए नजर आती है लॉन्ग विद अलेक्सा, जो कि ये चीज़ कहते हैं कि अगर काबुकी वॉरियर वाले मैच में उनकी इंटरफेरेंस ना रहती तो आज वो दोनों चैंपियन रहती। देन दोस्तों जूलिया की टीम आ जाती है, वो अलग अपना गुणगान कर रही है दोस्तों। वहाँ यहाँ हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ निक ऑल्डिस आकर इन सभी का मसला सुलझाते हैं और चीज़ कहते हैं कि तुम दोनों टीम से चीज़ डिसाइड कर सकती हो आपस में कि कौन नाया एंड लैश को फेस करेगा, क्योंकि तुम दोनों टीम्स का मैच होने वाला है। जिसके बाद जूलिया एंड शार्लेट की टीम का मैच होता है, जिसके अंदर दोस्तों जो हमारी अपनी शार्लेट है नेचुरल सिलेक्शन लगाकर जूलिया को पिनफॉल में ले लेती है, मैच को जीत जाती है। जेली रोल कह रहे हैं कि रैंडी मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मैं अगले हफ्ते तुझसे मिलने आ रहा हूँ। जेली रोल ये चीज़ भी कहते हैं कि कोडी भाई मेरा सपोर्ट तुझे आज मेन इवेंट में, और मैं चाहता हूँ तू ड्रू को हराए क्योंकि ड्रू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ जेली रोल अगले हफ्ते आने वाला है और मेरे हिसाब से अगले हफ्ते कुछ बड़ा होने वाला है जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को कोडी देखने को मिल रहे हैं। कोडी दोस्तों रिएक्शन दे रहे हैं ड्रू मैकिंटायर वाले मैच के ऊपर। उनसे पूछा जाता है कि आपका क्या कहना है, तो इस पर दोस्तों कोडी कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर बहाने पे बहाने लगा रहा है। देखो बात इतनी सी है कि उसने जो कुछ चेंबर में किया कुछ इसका बदला मैं लेने वाला हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से स्क्रू किया गया है। रेसलमेनिया जो है वो मैं चाहता हूँ कि मैं मेन इवेंट करूँ और ये आखिरी पड़ाव है। यहाँ दोस्तों कोडी इन सब चीज़ों को डिस्कस कर ही रहे थे कि गाइस वहाँ आ जाते हैं सेमी ज़ेन। सेमी ज़ेन को देखकर दोस्तों कोडी थोड़े से भुचंके रह जाते हैं। सेमी क्योंकि बात ही कुछ ऐसी कर देते हैं। सेमी कहते हैं कि कोडी तुझे मौका मिल रहा है, अच्छी चीज़ है, लेकिन इज़न्ट क्रेजी कि तुझे टाइटल मैच मिल गया है। तो इस पर दोस्तों कोडी कहते हैं क्रेजी क्या है इसमें, क्रेजी क्या है इस चीज़ में। ड्रू मैकिंटायर ने दखल अंदाजी की, मुझे मैच मिला, क्या क्रेजी है इसमें। जिस पर सेमी कहते क्रेजी ये है कि तुझे मौका मिलता है लेकिन बाकी लोगों को नहीं मिलता। तो खुद देख उस मैच के अंदर तू हार गया था लेकिन स्टिल तुझे कंपनी ने मौका दिया है। तो इस पर दोस्तों जब कोडी ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि सेमी शायद से तू उस चीज़ की डिमांड कर रहा है जो कि मैंने अभी तक अचीव नहीं की है। मैं WWE चैंपियन नहीं बनाऊं लेकिन स्टिल तू मौके को भुनाने की कोशिश कर रहा है, मेरे खिलाफ मैच बनाने की कोशिश कर रहा है। सेमी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ आ रखा हूँ कोडी तुझे गुड लक कहने। जिसके बाद कोडी कहते हैं ओके और वहाँ से निकल जाते हैं। और गाइज यहाँ जो सेमी है काफ़ी फ्रस्ट्रेट नज़र आते हैं, उन्होंने वहाँ बोतल वोटल गिरा दी। और यहाँ कहीं ना कहीं सेमी जेलस मुझे लगे हैं कोडी से, बात की जैसे बात क्या हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला दोस्तों टैग टीम टर्मोइल मैच, जिसके अंदर सबसे पहले मोटर सिटी मशीन गन आती है और वो भिड़ती है फ्रैक्जियम से। यहाँ दोस्तों फ्रैक्जियम मैच को जीत जाती है। इवन दोस्तों बाहर थोड़ा सा हमें बॉच भी देखने को मिलता है इसके एंडिंग में, लेकिन फ्रैक्जियम इसके अंदर जीत जाती है। देन दोस्तों अगली टीम जो आती है वो थी लॉस गार्जा एंड इनकी परफॉर्मेंस मुझे सबसे बढ़िया लगी। इन्होंने फ्रैक्जियम को फिनिशर लगाकर बाहर किया। देन वाइट सिक्स आ जाती है। वाइट सिक्स को दोस्तों टाला टोंगा, टामा टोंगा ये सारे मिलकर दोस्तों अपने गेड़े में ले लेते हैं, इंटरफेरेंस कर देते हैं दोस्तों। और वहाँ दोस्तों लॉस गार्जा जो है फिर से जीत जाती है इसके अंदर। अब गाइज हम लोगों को देखने को मिलती है वहाँ फाइनल टीम जो कि थी रॉन सीना यानी कि आर्थर की एंड डेमिन प्रिस्ट की। रॉन सीना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज बिल्कुल जॉन सीना के जैसे इन्होंने मूव सेट लगाए और एंड जैसे में दोस्तों डेमिन प्रिस्ट ने चॉक स्लैम लगाया एंड आर्थर ने दोस्तों वहाँ ए लगाया 1 2 3। यहाँ दोस्तों जो आर्थर डेमिन प्रिस्ट नंबर 1 कंटेंडर बन गए हैं। बात की जाए दोस्तों इसके बाद सेमी ज़ेन आ चुके हैं। अब रैंडी ऑर्टन से फंस रहे हैं
रैंडी ऑर्टन को कहते हैं कि रैंडी तू जीता है, बहुत अच्छी चीज़ है, तुझको भी गुड लक है और अब तू रेसलमेनिया जा रहा है। लेकिन ये चीज़ बताया एलिमिनेशन चेम्बर में, तूने अपने दोस्त को धोखा क्यों दिया? क्योंकि कोडी तेरा दोस्त है, तो कोडी को ड्रू ने मारा, लेकिन सेम चीज़ तूने भी की। जिस पर रैंडी ऑर्टन जो है ये चीज़ कहते हुए नज़र आते हैं कि समटाइम्स आपको वो चीज़ करनी होती है जो कि सही हो। अगर मैं ऐसा ना करता तो मैं 15 बार चैंपियन नहीं बनता। सेमी कहते हैं बिल्कुल सही बात है। इसके बाद सेमी को सलाह देते हुए रैंडी ये चीज़ कहते हैं, जब सेमी पूछते हैं कि एक्चुअल में सही क्या है, तो इस पर दोस्तों रैंडी कहते हैं सही कुछ नहीं है। समटाइम्स आपको अपने दिमाग में जो वॉइसेस बजती है उन्हें सुनना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ सेमी को बहुत अच्छी लगी है और सेमी के दिमाग में भी दोस्तों कुछ बुरा चल रहा है इस मोमेंट पर, पूरी वाइब आ रही है। और रैंडी ने दोस्तों आज उनका कृष्णा बन के, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया था जीवन के प्रति, वैसे ही दोस्तों उन्होंने साक्षात्कार करा दिया है। लेकिन दोस्तों ये अर्जुन नहीं बनेगा, ये कंस बनेगा। बात कर ली जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों अलस्टर ब्लैक वहाँ आते हैं, जो कि दोस्तों ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं, सेमी वो खुद नहीं जानता वो क्या कह के गया है तुम्हें, लेकिन तुम इस चीज़ को जल्द फाइंड आउट करोगे। तो अब जो अगली चीज़ देखने को मिल रही है वो है रिया रिप्ली। रिया रिप्ली आज की बहुत तगड़ी लग रही है और गाइज वहाँ प्रोमो कट कर रही है, जेड कारगिल को कॉल्ड आउट कर रही है। जेड कारगिल जो कि वुमेन चैंपियन है, आती है वहाँ, हाथ मिलाती है, वो चीज़ कहते हुए नजर आती है, रिया आई रिस्पेक्ट यू, मैं तेरी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि तेरी काफ़ी तगड़ी बॉडी है, जिम में तैने काफ़ी तगड़ी बॉडी बना रखी है, और लेकिन मैं तुझसे इम्प्रेस नहीं हूँ। जिस पर रिया रिप्ली भी हाथ मिलाती है उल्टा और चीज़ कहते हुए नजर आती है कि हाँ शायद से तू इम्प्रेस नहीं है, जैसे कि तूने कहा कि मेरी बॉडी तगड़ी है लेकिन तेरी मुझसे ज़्यादा तगड़ी है, मैं मानती हूँ, लेकिन तेरी बॉडी जो है वो सिर्फ शो ऑफ की है, लेकिन ये जो बॉडी है ये फाइटिंग की है और ये महिला जो है फाइट करना जानती है। तू फिनिशर मारेगी कुछ नहीं होगा, मैं फिनिशर मारूंगी रेसलमेनिया में, तेरा खेल खत्म है। जिसके बाद उन्होंने भी माइक ड्रॉप कर दिया जेड के स्टाइल में, ये चीज़ कहते हुए आई एम दैट बिच। और गाइज यहाँ मुझे रिया रिप्ली एंड जेड के बीच में काफ़ी पर्सनल हीट लगी है। अब जो अगली चीज़ देखने को मिल रही है जॉनी गारगानो, जो कि दोस्तों अपनी वाइफ की बातें सुनकर बैक स्टेज खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वाइफ कह रही थी कि तुम जॉनी रेसलिंग हो, तो जॉनी गारगानो खड़े हो जाते हैं डिप्रेशन से और ये चीज़ कहते हैं रिंग में जाकर वो अब कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को अंकल हाउडी की तरफ से भी एक प्रोमो देखने को मिला। ये प्रोमो दोस्तों वही एमएफटी के खिलाफ में था और ये चीज़ कहते हुए नज़र आते हैं कि अब सिर्फ एक चीज़ रह जाएगी करने को, तुमने हमें स्क्रू कर दिया, एक ही चीज़ रह जाएगी करने को, दैट इज़ रन। तो गाइज यहाँ बिल्कुल ब्रे वाइट के स्टाइल में प्रोमो कट किया। अब जॉनी भी प्रोमो कट कर रहे हैं रिंग के अंदर आकर, ये चीज़ कहते हैं कि वो जान चुके हैं कि वो क्या चीज़ है, वो जॉनी रेसलिंग है, बेस्ट रेसलर, जो भी रिंग में आएगा उनसे मात खाएगा। ओपन चैलेंज ठोक दिया, जो कि ओबा फेमी ने आकर एक्सेप्ट कर लिया। जॉनी के चेहरे पर दोस्तों जो भाव थे बिल्कुल चेंज हो गए। मैच शुरू हुआ और गाइस क्या ही चॉप लगाया शुरू में, देन दोस्तों उन्होंने फिनिशर लगाया अपना पावर बॉम्ब 1 2 and 3। यहाँ दोस्तों बेचारे जॉनी गारगानो फिर से डिप्रेशन में चल गए। गाइस अब जेड कारगिल देखने को मिल रही है, जिन्हें मिशन जो है वो कन्फ्रंट करती है, जहां दोस्तों जेड कारगिल नेक्स्ट वीक उन्हें रिंग में मिलने की बात करती है। नेक्स्ट वीक दोस्तों डब्ल्यू वालों ने एक और सेगमेंट कंफर्म किया है और एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है, जो कि होगी ड्रू या फिर कोडी में से रैंडी के खिलाफ में, रैंडी के साथ में। और ये अब मेन इवेंट में पता चला था कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। यहाँ दोस्तों देखने को मिल रहा है अब डैन ह्यूसन के बारे में बताया था कि आज वो आएंगे और निक ऑल्डी से आकर मिलते हैं, एक लिस्ट देते हैं, ये चीज़ कहते हैं उन्हें एक मेंटोर की आवश्यकता है। दमीज वहीं खड़े थे तो निक ऑल्डिस ने कहा कि ये तुम्हारा नया मेंटोर है। जब दमीज कहते हैं कि उन्हें ऐसा बंदा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए ऐसा बंदा जो कि उनकी बात सुने। डैन ह्यूसन कहते हैं कि हाँ मैं सुनूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ एक शर्तें पूरी करनी है, मुझे चैंपियन बनना है, हॉल ऑफ फेम में जाना है। द मिज दोस्तों ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि मैं तुझे मेंटोर नहीं करने वाला। जिस पर दोस्तों डैन ह्यूसन कहते हैं अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें मैं श्राप दे दूंगा। और इस पर दोस्तों द मिज कहते हैं क्या, जिस पर डैन ह्यूसन कहते हैं तुम जानते हो रॉ में डॉम के साथ क्या हुआ, और उसके बाद वहाँ से वो निकल जाते हैं। तो गाइस काफ़ी क्रेजी सेगमेंट है मुझे लगा है। अब जो अगला सेगमेंट था वो क्रेजी से भी नेक्स्ट लेवल क्रेजी था। आई बिलीव इससे अजीबोगरीब मेन इवेंट नहीं हो सकता। ये था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स। और गाइस मैच शुरू होते ही सबसे पहले देखने को मिलता है कि ड्रू भागने की कोशिश करते हैं, कोडी उन्हें पकड़ लेते हैं। जहां दोस्तों कोडी ने एक फैन से लेकर बोतल सर पर दे मारी ड्रू के, तो यहाँ दोस्तों DQ होना चाहिए था, चलिए ना हुआ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों होता है कि मैच आगे बढ़ता है और ये अनाउंसर टेबल पर जाकर लड़ते हैं, जहाँ अनाउंसर टेबल
इनके फिनिशर से पहले ही टूट जाता है, कोडी की फिनिशर से पहले ही टूट जाता है। देन दोस्तों ड्रू जो है टेबल निकालकर उस पर पावर बॉम्ब लगाते हैं कोडी को। यहां भी डीक्यू होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। चलिए यहां भी ठीक है, मैच आगे बढ़ता है और हम लोगों को देखने को मिलता है कि मैकिंटायर जो है वो कोडी को उनका ही फिनिशर लगा देते हैं क्रॉस रोड। देन दोस्तों जो कोडी है वो भी पीछे नहीं हटते, वो गाइस क्लेमोर कर देते हैं वहाँ ड्रू मैकिंटायर को, तो यहाँ ड्रू भी किक आउट कर देते हैं। देन दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ जो रेफरी है चार्ल्स वो डाउन हो जाता है और ड्रू दोस्तों उसे आगे कर देते हैं जब कोडी डाइव लगा रहे थे। देन दूसरे रेफरी को डैन को दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने हेडबट लगाकर नॉकआउट कर दिया। यहाँ इतने मौके थे डीक्यू के लेकिन मैच स्टिल चला हुआ है। देन हमें देखने को मिलता है नया रेफरी आता है और ड्रू मैकिंटायर दोस्तों इस बीच में चेयर का यूज़ करने वाले थे। जेकब फाटू ने आकर उनके चेयर शॉट को रोक दिया जहां दोस्तों कोडी ने कटर लगाया। देन क्रॉस रोड 1, 2 and 3 यहाँ कोडी रोड्स ब्रांड न्यू चैंपियन क्राउन हो गए हैं और 3 टाइम चैंपियन बन चुके। 56 दिन में ड्रू मैकिंटायर का टाइटल रेन खत्म हो गया। कोडी के लिए पायरो वायरो फूटे, सब कुछ ठीक था। दोस्तों अगर आप देखेंगे इस पूरे मैच के अंदर मैकिंटायर को विलन दिखाने की कोशिश की गई। मैकिंटायर को ऐसा दिखाया गया कि वो जीतने के लिए किसी भी हद से गुजर सकते हैं। हाँ मैकिंटायर ने ऐसे कई काम किए हैं पास्ट में, लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों एंड जैसे में सिर्फ एक फिनिशर पर मैकिंटायर का हार जाना मेरे हिसाब से दोस्तों मैकिंटायर को स्क्रू किया गया है। लेकिन एट द सेम टाइम ये डिसीजन सही भी है क्योंकि अब जो मैच हम लोगों को देखने को मिल रहा है रेसलमेनिया में वो है दोस्तों रैंडी ऑर्टन वर्सेस चैंपियन कोडी रोड्स के बीच में एंड दैट इज बेस्ट फॉर बिजनेस। अब गाइस सवाल आपसे ये है क्या ड्रू के साथ सही हुआ या फिर गलत? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शबा खैर।